नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भारत के विरुद्ध विश्वमन एक प्रमुख अमेरिकी अखबार में भारत के प्रति दुष्प्रचार की मंशा से प्रकाशित किए गए मिथ्या विज्ञापन की सत्यता को सामने लाना बहुत आवश्यक है। भारत विरोधी समूहों ने एक प्रमुख अमेरिकी अखबार में बड़ा विज्ञापन दिया है। विज्ञापन की विषय वस्तु झूठ और दुष्प्रचार से भरी है, जिसका उद्देश्य देश में सामाजिक विभाजन कराकर असंतोष को बढ़ावा देना है। अमेरिकी लोगों के नाम खुला पत्र शीर्षक से प्रकाशित इस विज्ञापन को अमेरिकन मुस्लिम इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका और कुछ अन्य संगठनों ने मिलकर दिया है। इसमें भारत पर बहुत सातिराना हमला करते हुए लिखा गया है कि मुस्लिमों, ईसाइयों और सिखों को भेदभाव झेलना पड़ रहा है। उनके घर, उद्यम, मस्जिद, चर्च और पथिक संस्थान गिराए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार परोपकारी उद्देश्य से छोड़ी गई मुस्लिमों की भूमि और संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से हड़प रही है। वंचित भारतीयों की देखभाल और शिक्षा का समर्थन करने वाले गैर हिंदू धार्मिक संगठनों की विदेशी मदद पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसमें ऐसे बेतुके दावे तक किए गए हैं कि भारतीय न्यायपालिका और पुलिस भाजपा आरएसएस के प्रति वफादारों से भरी हुई है और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कुछ नहीं करती। अखबार ने यह भी विज्ञापन प्रकाशित कर गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय दिया तो विज्ञापन दाताओं ने भी सुविधाजनक रूप से सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के उन फैसलों को अनदेखा किया जिसमें नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया। यह वर्ग हमेशा यही करता आया है। यह विज्ञापन शरारती सामग्री से भरा हुआ है। इसके माध्यम से विश्व के सबसे विविधतापूर्ण समाज और दुनिया के सबसे विशाल एवं जीवंत लोकतंत्र को कलंकित करने का सुनियोजित षड्यंत्र किया गया है। विज्ञापन का उद्देश्य यह झूठ प्रचारित करना भी है कि भारत केवल इकलौती राजनीतिक पार्टी भाजपा द्वारा शासित हो रहा है जो अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों पर चलती है। ऐसे झूठ की पोल खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न केवल भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को बल्कि आबादी के साथ साथ शासन के बहुलतावादी स्वरूप को छिपाने का भी प्रयास है। पिछली सदी के छठे दशक में लोकसभा में 12 राजनीतिक दलों का ही प्रतिनिधित्व था। चुनावी राजनीतिक मोर्चे पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता के विस्तार से ये संख्या बढ़कर अब 40 से अधिक हो गई है। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों ने एक और सच्चाई को अनदेखा किया कि भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं का भी प्राविधान है। उनमें से केवल 12 में ही भाजपा की सरकारें हैं। शेष 18 राज्यों में उन तमाम समुदायों से जुड़ी और विभिन्न क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं जिनमें से अधिकांश के बीच भाजपा से कोई समानता नहीं है। विज्ञापन में दूसरा संकेत यही किया गया है कि राजनीतिक सत्ता पूरी तरह हिंदू बहुसंख्यकों के हाथ में है और ईसाई, मुस्लिम, सिख और अन्य धार्मिक समूह उनके अधीन है। यह सरासर झूठ है, क्योंकि देश में 4 ईसाई, 2 बौद्ध और 1 सिख मुख्यमंत्री है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून एवं व्यवस्था का संवैधानिक दामोदार मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। इसका मोदी सरकार से उतना सरोकार नहीं, जबकि संभव है कि भाजपा खुद पर लगे इन आरोपों का जवाब देगी, लेकिन यहां कुछ तथ्यों की बात हो जाए। भाजपा पर अल्पसंख्यक विरोधी आरोपों की तथ्यपरक पड़ताल होनी चाहिए, जिन्हें भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले छिपाते रहे हैं। जैसे कि भारत में जो 7 गैर हिंदू मुख्यमंत्री हैं, उनमें से 5 भाजपा नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक लोक यानी गठबंधन के हैं। साथ ही भाजपा पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में एक मुस्लिम पार्टी और पंजाब में सिख पार्टी के साथ गठबंधन सरकार का हिस्सा रही है। संयोग से देश में सबसे अधिक बौद्ध आबादी वाले 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भाजपा अपने बलबूते
यह गठबंधन के जरिए सरकार में है, जिनका नेतृत्व बौद्ध मुख्यमंत्रियों के हाथ में है। भाजपा पर दलित और आदिवासी विरोधी होने के आरोप भी कहीं नहीं टिकते, क्योंकि न केवल उन समुदायों से परे उस चुनाव में भारी समर्थन मिल रहा है, बल्कि यह अनुसूचित जातियों की सबसे बड़ी आबादी वाले 2 राज्यों की सत्ता में भी है। यदि यह तर्क पर्याप्त न हो तो जरा इस पर भी गौर कर लीजिए कि भाजपा ने पिछली बार एक दलित रामनाथ कोविंद और इस बार एक आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, जो कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। यदि पार्टी ने अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडे में उनके उत्थान पर ध्यान केंद्रित नहीं किया होता तो क्या उसके और अन्य समुदायों के बीच इतनी बड़ी मजबूत कड़ी जुड़ सकती थी? भले ही उक्त विज्ञापन की दिखावटी मंशा एक राजनीतिक दल को निशाना बनाने की हो, पर उसके पीछे का व्यापक एजेंडा छिपा नहीं है, जिनका मकसद भारत और भारत की अतुलनीय संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपराओं का अवमूल्यन करना है। 2 साल पहले फ्रीडम हाउस नाम की संस्था ने सच्चाई से कोसों दूर दावा किया था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है। दिलचस्प यह है कि विज्ञापन दाताओं ने अमेरिकियों से अपील की कि वे अमेरिकी सांसदों और बाइडेन प्रशासन से संपर्क कर भारत सरकार को उसकी गतिविधियों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए दबाव बनाएं। इसका कोई तुक नहीं। भारत सभ्यतागत, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक है। यहाँ तो लोकतंत्र और बहुलता के साथ साथ चलकर भारतीय समाज को जीवांत प्रदान करते हैं। भारत के विरुद्ध विश्वमन करने वाले खुद को ही क्षति पहुंचा रहे हैं। यह शर्मनाक है कि देश में स्वतंत्रता का आनंद उठाने वाला एक वर्ग भारत विरोधी पश्चिमी दुष्प्रचार को बढ़ावा दे रहा है। भारत में स्वतंत्रता के महत्व समझाने वाला कोई भी सच्चा लोकतांत्रिक व्यक्ति कभी इसका सहारा नहीं लेगा। जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें चेताने का समय आ गया है। देश के व्यापक हित में यही होगा कि हम यह उम्मीद और प्रार्थना करें कि कुछ लोगों की शरारत खुद बेखुद पूरी होने वाली भविष्यवाणी न बन जाए। क्या उन लोगों को लगता है कि भारत आज भी किसी के दबाव में है? क्या उन लोगों को लगता है कि भारत वास्तव में किसी की दोस्ती या आपसी सहयोग की वजह से अब दबाव में आ सकता है? ये बहुत बड़ी भूल है और इस भूल का समय पर जवाब भी दिया जाएगा। भारतीय कूटनीतिक चाल चल रहा है और हम उसके समर्थक हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य।